आप सदा ही कहते हैं कि नींद में आप परमात्मा होते हो, लेकिन सोए हुए। इसको थोड़ा विस्तार से व्याख्या करने का कष्ट करें। ऐसा समझिए जैसे आप बाजार में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक। आपको कोई आवाज लगाता है। फर्ज करो आपका नाम मोहनलाल है। आपको कोई आवाज लगाता है मोहनलाल, आप मुड़ के देखते हो। मोहनलाल आपका ही नाम है। किसी ने आवाज लगाई, आपने मुड़ के देखा, किसी ने आपको बुलाया था, वो आपको जानता था, आपने मुड़ के देखा, उससे बातचीत की। ये होश में हो आप। चले गए। शाम ढल रही है, आप बाजार में निकल रहे हो। चले गए मैखाने में, वहां से शराब खरीदी, बैठ के पी ली, ज्यादा पी ली, वापस आ रहे हो। इतनी ज्यादा पी ली कि पांव लड़खड़ा रहे हैं, ठीक से चल नहीं सकते। शराब की अत्यधिक मात्रा से आप गिर पड़े बेहोश होकर। आपको कुछ नहीं पता कि आप कहां पड़े हैं। बेहोश होकर आप कहीं भी पड़े हैं। तो क्या बेहोशी की अवस्था में जो भी आपको देखेगा, जो आपको जानता है, वह पहचान नहीं पाएगा कि ये मोहनलाल है। वह पहचान पाएगा कि ये कौन है जो सड़क पे गिरा हुआ है। यह मोहनलाल है जिसने शराब ज्यादा पी ली। इसको होश नहीं रहा। क्या शराब पीने से आपकी पहचान समाप्त हो गई? नहीं, आपकी रिकॉग्निशन, आपका होना शराब के पीने से प्रभावित नहीं हुआ। जो देखेगा, जो गुजरेगा, वो देखेगा कि मोहनलाल शराब पिए मूर्छित अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में पड़ा है। बस यही बात मैं कहता हूं। निद्रा एक मूर्छा है। निद्रा में जब तुम होते हो, वो मूर्छा आपको अपना होना, अपनी रिकॉग्निशन भुला देती है, जैसे शराब ने आपको अपनी रिकॉग्निशन भुलाई। दूसरों ने आपको पहचाना कि मोहनलाल शराब पी के सड़क पे पड़ा है। आप खुद नहीं जानते कि ये सड़क पे मोहनलाल पड़ा है। क्यों? क्योंकि जानने वाला है नहीं। जानने वाला मूर्छित हो गया। जानने वाले को पता ही नहीं, इतना मूर्छित हो गया जितना निद्रा में था। निद्रा में आप परमात्मा रहते हो, लेकिन अवेयरनेस समाप्त हो जाती है। यही सारे संत कहते हैं। बड़ी सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो संत अगर कहते हैं बी अवेयर, जागो। जागो यानी तुम हो तो मोहनलाल, लेकिन शराब पिए गिरे पड़े हो। जागो, पहचानो तुम कौन हो। रमन कहते हैं जानो तुम कौन हो। गुरजीएफ कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरेंस।
संत कहते हैं, वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, नो दाय सेल्फ, स्वयं को पहचानो। अहम ब्रह्मस्म, ये जानने के बाद का फल है। पहले जाना, खोजा, पाया, मैं कौन? मैं ब्रह्म। सोए में आप मूर्छित मोहनलाल, आपको कोई बुलाएगा मोहनलाल, आप नहीं जागोगे। इतनी पी पड़े हो कि आपकी सभी इंद्रियां काम नहीं करती, आप बेहोश अवस्था में सुन सड़क पे पड़े हो। वो ही जागृत में उसी व्यक्ति ने आवाज लगाई, मोहनलाल, आप झांके, और वही व्यक्ति अब इस अवस्था में आपको आवाज देगा, मोहनलाल, आप नहीं जागोगे। हो आप मोहनलाल, इसमें कतई कोई शक नहीं। वही व्यक्ति ने पहले बुलाया मोहनलाल, वही व्यक्ति अब बुला रहा है। पहले बुलाने से आपने पीछे मुड़ के देखा, दूसरी बार बुलाने से आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। क्या बदलाव हुआ? बदलाव हुआ जागृति और मूर्छा का। आप मूर्छित हो गए, आपने अपना आपा भुला दिया। इसलिए अपने आपे को याद करने की बात गुरुजी कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरेंस, ताओ कहते हैं नो दाय सेल्फ। स्वयं को जानो, रमन कहते हैं हु आर यू, पहचानो। सभी संत एक ही बात कहते हैं, अपने आप को जान लो, प्रश्न मत करो। क्योंकि जिसके बारे में आप प्रश्न करते हो वो आप जानते ही नहीं, उसको पहले जान लो, फिर जो प्रश्न उठेगा वो पूछ लेना। और हैरानगी की बात है कि अपने आप को जानने के बाद कोई प्रश्न नहीं उठता, सभी प्रश्न अज्ञानता की उपज हैं। मैं बार बार कहता हूं कि प्रश्न मत पूछो, खोजो अपने आप को, ढूंढो अपने आप को, तुम कौन हो ये जानो। फिर जब तुम पाओगे मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, शिवोहम शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। कितने रूप गिना दिए? शिव रूप हूं, शिवो अहम, अमर नम्रतम, आत्मा मेरा स्वरूप है, मैं अमर आत्मा, सच्चिदा सत चित आनंद मैं हूं। कितने गुण हैं, हम तो गा देते हैं, बस इनका अर्थ हमें पता नहीं है। अर्थों का हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि हमने इसको दर्शन नहीं किया, इन बातों का जो शास्त्र बोल रहे हैं। निद्रा में आप परमात्मा होते हो, लेकिन सोए हुए। जैसे मोहनलाल शराब पी के सड़क पे बिछ गया, लेकिन मोहनलाल से सोहनलाल नहीं हो गया, इस बात का ध्यान रखना। रहा मोहनलाल, लेकिन जागृत से मूर्छित हो गया, बस इतना सा फर्क है। इसी फर्क को सुलझाना है। करना क्या है? बेहोशी को होश से समाप्त करना है। जो भूल गए हो उसको रिमेंबर करना है। कैसे होगा? जब ये मूर्छा उतरेगी तो आपको याद आएगा वो मैं कहां पड़ा हूं, फिर याद आएगा कि मैं कौन हूं। सभी चीजें जागृत अवस्था में याद आएंगी। फिर याद आएगा कि ये मेरा हाथ है, फिर याद आएगा ये मेरी आंखें हैं, फिर याद आएगा मैं कौन सी सड़क पे पड़ा हूं, ये कौन सा गेट है, ये कौन सा शहर है, मैं कहां हूं और मेरा असली मुकाम कहां है।
उठोगे और अपने घर को चल दोगे। बस निद्रा में आप परमात्मा होते हो, लेकिन सोए सोए परमात्मा होते हो। इसका इतना ही अर्थ है। धन्यवाद। दूसरा प्रश्न, जपजी साहब की 32वीं पौड़ी पर बड़ा उलझाव होता है, कृपया उसे स्पष्ट करें। जपजी साहब के 32वीं पौड़ी पर बड़ा उलझाव होता है, कृपया उसे स्पष्ट करें। सुनिए, जपजी साहब की 32वीं पौड़ी है क्या? पहले शब्द सुन लीजिए। इकदू जीभो लख हुई, लख हुई लख 20, लख लख गेड़ा आँखें एक नाम जगदीश। एक राह पति पबड़िया, चढ़िए हुई 21, सुन गल्लां दरबार की, कीटां आई रीस। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। शब्द को एक बार फिर सुन लीजिए। इकदू जीभो लख हुई, हमारी एक जीवा के अलावा लाख जीवें भी क्यों ना हो, हम उस प्रभु का नाम स्मरण करते हैं एक जीव से। तो बाबा कहते हैं कि एक जीव की जगह अगर इकदू जीवो लख हुई, लाख जीव भी हों, लख हो में लख 20, और लाख की जगह अगर 20 लाख भी क्यों ना हो, इकदू जीवो लख हुए, लख हुए लख 20, एक जीव के बजाय लाख, और लाख की जगह 20 लाख भी क्यों ना हो, लख लख गेड़ा आँखें, और ये सभी लाखों जीवें लाख लाख बार एक नाम जगदीश, उस परमात्मा का, जगत के ईश का, जगत के स्वामी का लाख लाख बार उच्चारण करें। इकदू जीभो लख हुई, लख हुई लख 20, लख लख गेड़ा आँखें एक नाम जगदीश। एक ईश्वर का नाम लाख लाख बार, ये लाखों लाखों 20 लाख जीवें बार बार जप रही हैं, तुम नहीं पहुंचोगे। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा, इनके अर्थ के अनर्थ कर लिए गए हैं। तो अर्थ करने वाले ये कहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा स्मरण कीजिए, एक जीव है तो ऐसा स्मरण कीजिए जैसे लाखों जीवों से स्मरण कीजिए, इकट्ठे होकर स्मरण कीजिए, समूह में स्मरण कीजिए, और लाख से 20 लाख जीव हैं, और लाख लाख बार एक एक जीव उसका उच्चारण करे, तो बाबा क्या कहते हैं कि वो नहीं मिलता, जपने से वो नहीं मिलता। लख लख गेड़ा आँखें एक नाम जगदीश, उस एक का नाम का सुमरण करने से वो नहीं मिलता। कैसे मिलता? ऐत राह पति पवड़या, पति के इस रास्ते पे, पति कहते हैं वो परमेश्वर को। ऐत राह पति पवड़या, चढ़िए हुई 21, अगर 21 होना चाहते हो, यहां बड़े भ्रांति खड़ी हो गई। भ्रांति तो सारी पौड़ी पर ही है। 32वीं पूरी की पूरी पौड़ी भ्रांति से युक्त है। मेरी दृष्टि से सही अर्थ कोई ज्ञानी नहीं कर सका जो बाबा बोल गए।
ऐति राह पति पवड़या, परमात्मा का ये रास्ता है। कौन सा रास्ता है? चढ़िए हुई 21। इस रास्ते पर चढ़ना होता है स्टेप बाय स्टेप, पौड़ी दर पौड़ी। इसलिए बाबा ने जपजी साहब के जो व्याख्यान थे उनको शब्द दिया पौड़ी। ये पौड़ियां हैं, इनको एक एक करके आपको चढ़ना होगा। आखिरी पौड़ी आ जाएगी, चढ़िए हुई 21। फिर आप 21 बनोगे। ये 21 को कहते हैं परमात्मा जगदीश, 21 को कहते हैं एक ईश, एक परमात्मा। शब्द का अर्थ ठीक है। 21 और 21 का दूसरा शब्द का अर्थ होता है 21 संख्या, 20 से आगे की संख्या 21। एक राह पति पवड़या, पति का ये रास्ता है। कौन सा? चढ़िए हुई 21, जिसके ऊपर चढ़कर तुम वो 21 में हो जाओ। 21 में कैसे होगे? आप तो कहते हैं एक ईश हो जाओ। नहीं, 21 शब्द का अर्थ साफ है, नहीं तो वो एक ईश लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने इकट्ठा 21 लिखा। 21 का शब्द जो है वो संख्या को इंगित करता है। वो कहता है कि तुम 21 में हो जाओगे। 21 में कैसे हो जाओगे? इस पौड़ियों के ऊपर चढ़ते हुए। ऐत राह पति पवड़या, पति की इन पौड़ियों के ऊपर चढ़ के चढ़िए। ऐति राह पति पवड़या, इस पौड़ियों के राह पे, पति की इन पौड़ियों पे चढ़कर ही तुम 21 हो जाओगे, 21वें हो जाओगे। ये 21वां कैसा हो गया? अब थोड़ा सूक्ष्म बात है, समझ लेना। पांच ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं और 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी? 5 कर्मेंद्रियां हैं आंखें, 1 कान, 2 नाक, 3 मुख, 4 त्वचा, 5। ये कर्म इंद्रियां हैं। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जिनसे ज्ञान होता है। कौन सा? दर्शन, श्रवण, स्वाद, स्पर्श, शब्द। मुख से शब्द बोलते हैं, जीवा से स्वाद लेते हैं, नाक से गंध लेते हैं, स्मेल, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। 5 ज्ञानेंद्रियां, रूप रस गंध, रूप रस गंध, स्पर्श स्वाद। ये 5 और 5 हो गए 10। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 हो गए। बाबा 21वें की कौन सी बात करते हैं? कहां आएगा 21वां? ओहो, एक व्यक्ति
10 व्यक्ति एक नदिया को पार कर रहे थे। नदी गहरी थी, सभी ने पार करना था। नदी इतनी गहरी थी कि पानी गर्दन तक आ रहा था। गर्दन तक पानी, तो सभी ने कहा भाई धीरे धीरे चलो, आराम से सभी हम 10 आदमी दूसरे किनारे पर लग जाएंगे। सभी धीरे धीरे चले, क्रॉस किया, परले तट पर पहुंच गए। जब परले तट पर पहुंच गए तो सभी ने कहा कि देखिए नदी बहुत गहरी थी, गर्दन तक पानी आ गया, थोड़ा गिन लिया जाए, कभी कोई रह ना गया हो, बह ना गया हो। ठीक है, गिन लेते हैं। सभी ने गिनना शुरू किया। पहले ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे एक बह गया। दूसरा कहता ठहरो मुझे गिनने दो, 1 2 3 4 9। ओहो, ये तो एक बह गया। तीसरा कहता तुम ठहरो, थोड़ी शांति रखो, मुझे गिनने दो, 1 2 3 4 9। सभी ने गिना 9। ऊंचे ऊंचे रोने लगे, दाथड़ मार मार के रोने लगे। ओ, एक बह गया। नदी गहरी थी, एक बह गया। पास में से कोई राहगीर जा रहा था, उसने ऊंचे ऊंचे देख के कहने लगा भैया क्यों रो रहे हो, क्या बात है? उसने कहा भाई क्या बताएं, क्या बात है? हम वहां से चले थे, नदी गहरी थी, नदी पार करनी थी, गर्दन तक पानी आ रहा था, धीरे धीरे आए, लेकिन एक डूब गया। उसने कहा कितने लोग आए थे? 10 लोग आए थे, एक डूब गया, 9 रह गए। उसने कहा ठहरो। उसने गिन लिए, 10 थे। वो कहता नहीं कोई नहीं डूबा है, तुम 10 ही हो। और रोने लगे। वो कहते तुम्हारे ऊपर कैसे यकीन करें, जब हम सभी ने गिन लिया कि 9 है, एक डूब गया। उसने कहता कोई बात नहीं, तुम ठहरो, मैं तुम्हें गिना देता हूं, ठहर जाओ, एक लाइन बना लो। तो उसने कहा ये 1, हाँ ये 2, हाँ ये 3 और ये 10 हो गए कि नहीं? हो गए। जो भी गिनता वो अपने आप को ना गिनता, दूसरे 9 को गिन लेता, खुद को ना गिनता। यही मुश्किल खड़ी होती। एक राह पति पवड़या, पति की राह में इन पूड़ियों को चढ़ते हुए। चढ़िए हुई 21। तुम जब 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 10 द्वारों को पार करके जाओगे तो तुम 21वें तुम हो। लेकिन याद रखना, जो 10वें द्वार पे पहुंच गया वो ईश्वर ही हो गया। जो 10वें द्वार पे पहुंच गया उस शब्द सुरती का मिलन हो गया। चढ़िए हुई 21। अगर 5 कर्म इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियों को, 10वें द्वारों को छोड़कर तुम आखिरी सिरे पर पहुंच गए, पति की इन पौड़ियों को, स्टेयर्स को चढ़ते चढ़ते। ए राह पति पवड़या, चढ़िए हुई 21। इस पति की पौड़ियों के ऊपर चढ़ते चढ़ते जो आखिरी पौड़ी को तय कर लेता है वो है 21वां, वो तुम हो। तुम अपने आप को भूल जाते हो। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10वें द्वार और 21 में तुम। फिर सुन लीजिए इन शब्द को।
एक दू जीभो लख हुए लख 20। लख लख गेड़ा आखियई एक नाम जगदीश। एक राह पति पवड़िया चढ़िए हुई 21। सुन गल्ला दरबार की कीटा आई रीस। अब इससे आगे चले। सुन गल्ला आगास की कीटा आई रीस। परमात्मा के ये प्यारे सुंदर मनोहारी आनंद प्रदान करने वाले शब्द सुनकर कीटा आई रीस। कीड़ों मकोड़ों को रीस लग गई। हम भी प्रचार करें, हम भी ईश्वर के प्रचार करें, हम भी प्रचारक बन जाएं, हम भी ज्ञानी सिद्ध करें अपने आप को। नानक बड़ा गहरा कटाक्ष करते हैं। सुन गल्ला दरबार की, उस दरबार की बातें सुनकर। सुन गल्ला दरबार की चढ़िए होई 21। सुन गल्ला दरबार की कीटा आई रीस। ये जो कीड़े मकोड़े हैं वो इन अज्ञानियों को कीड़े मकोड़े कहते हैं बाबा नानक। सुन गल्ला दरबार की कीटा आई रीस। बड़े सुंदर और शांत ढंग से बाबा नानक इन व्यापारियों को, प्रभु के व्यापारियों को भिगो भिगो के चित्र मार रहे हैं। बातें सुन सुन के, दरबार की बातें सुन सुनकर, संतों ऋषियों महात्माओं से पहुंचे हुए शास्त्रों से, शास्त्रज्ञों से सही मार्ग सुन सुनकर कीटा आई रीस। इन कीड़ों मकोड़ों को, अज्ञानियों को रीस आ गई। ये तो मसला बड़ा सुंदर है, लोगों को बेवकूफ बनाने का। मैं अनेक बार कहता हूं, अगर कोई काम धंधा नहीं चल रहा तो दो ही काम धंधे हैं इस संसार में जो बिना पैसे के चलते हैं। कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं, जो चाहे बोले जाओ, जो तुम्हारा दिल किए बोले जाओ। दो ही धंधे हैं। राजनीति में आपने चपरासी लगना हो, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। आपने प्राइम मिनिस्टर बनना हो, आपकी कोई क्वालिफिकेशन कोई चेक नहीं कर पाएगा। बताइए कब किसने किसकी क्वालिफिकेशन चेक की? विदाउट एनी क्वालिफिकेशन। और समाज सुधारक कोई क्वालिफिकेशन, वो समाज को सुधारता है कि समाज को बिगाड़ता है ये भी पता नहीं। और बाबा कोई क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट नहीं देखेगा। तुम कहे जाओ कि मैं IIM, IIT, तुम कहते जाओ, कोई तुम्हारी डिग्री देखने को नहीं। तुम PM बनकर कहे जाओ मैं कैम्ब्रिज, मैं हार्वर्ड, कोई तुम्हारी डिग्री देखने को नहीं। सुन गल्ला दरबार की कीटा आई रीस। बहुधा तो अज्ञानियों को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हम पहुंच गए। बस यही चीज सबसे बड़ा
भ्रांति का कारण बनती है। व्यक्ति उस आनंद, उस सुगंध, उस मस्ती, शराब के ढलते हुए वो पैमाने इन लोगों की वजह से पी नहीं पाता। एक व्यक्ति मेरे पास आए कुछ दिन पहले, फोन आया, मैं मिलता तो हूं, बाबा मैं पहुंच गया। बहुत शुभ बात है, मैंने कहा। ये संदेश मेरे तक क्यों? पहुंच गए हो, थोड़ा विश्राम ले लो। थक गए होगे मंजिल पर चलते चलते, पहुंच गए, थोड़ा विश्राम ले लो। और देखो, पहुंच गए हो तो मंजिल में देखो, थोड़ा पैमाना झलका लो, छलका लो, गट करो, थोड़ा आनंद ले लो। बताने की इतनी जल्दबाजी क्यों? इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? मैं पहुंच गया। मेरे पास रोज कमेंट आते हैं, बाबा नीला प्रकाश दिखाओ। मैंने कहा नीला बल्ब देख लो, क्या फर्क पड़ता है? जब तक भीतर उमड़ घुमड़ कर वो बादलों ने, काले मेघों ने आनंद की वर्षा न की, तुम्हारे काले पीले बर्फ सब बेकार, रोशनी दिखी सब बेकार। जब तक वो जाम तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतरता और तुम्हारे रोए रोए को मदमस्त नहीं बनाता, तब तक तुम पहुंचे ना पहुंचे किसी को क्या मतलब। अरे पान करो उस चीज का जिस उपवन में तुम पहुंच गए, उसका सुगंध नासापुटों को थोड़ा पुलकित होने दो, सुवासित होने दो अपने तन बदन को। थोड़ा नाचो, झूमो, राग गुनगुनाओ। अब विरह के राग गाने का वक्त नहीं रहा। अब तो झूम झूम के गाने को दिल करेगा। झूम झूम के नाचो आज, गाओ आज, गाओ खुशी के गीत रे। झूम झूम के नाचो आज। अगर तुम्हारा मन, तुमने वो पी ली शराब, तो उस मद मस्ती का आनंद लो, लुत्फ लो। दूसरे को बताने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? इतनी जल्दी भी क्या है? पहले पी लो। आपको पता है, फूल अपनी सुगंध को लुटाने से पहले कली बनकर उस खुशबू का आनंद खुद उठाया करता है। बंद कली अपनी खुशबू को खुद पी के आनंदित होती है, और जब इतनी आनंदित हो जाती है कि उस आनंद से, खुशबू से तृप्त हो जाती है, तो अपनी पंखुड़ियां बिखेर देती है, खुल जाती है। अब इतनी पी ली कि रोम रोम तृप्त हो गया, अब बटेगा, मजबूरी है। तो पियो, बताने की जल्दी क्या है? बंट जाएगा। जैसे ही तुम्हारी गागरिया भरेगी, याद रखना, छलक जाएगा।
तुमने नकली छलकाव करके लोगों को नहीं बताना, लेकिन तुम्हारी आदत नहीं जाती। जल्दी से तुम्हें लॉटरी निकल जाती है तो जल्दी से बताते हो कि मैं अमीर हो गया, मेरी लॉटरी निकल गई, और पक्का पता भी नहीं होता कि निकली कि नहीं निकली। कई बार तो मजाक ही हो जाता है। सुन गल्ला दरबार की कीटा आई रीस। आनंद पिया जाता है कि बताया जाता है। रोने वाले तुझे रोने का सलीका ही नहीं। अश्क पीने के लिए हैं या कि बहाने के लिए। ये आनंद जो भीतर से उमड़ा, ये तुम्हें सराबोर करने के लिए उमड़ा कि लोगों को खबर करने के लिए उमड़ा। एक छोटी सी कहानी। गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर, उन्हें लोग पागल ही समझते थे। तेगू कमला एक छोटे से कुटिया में बैठे रहते, लगन लगी रहती, लो लगी रहती, जाम छलकते रहते, महफिल सजी रहती, पीते रहते आनंद में मस्त अपने भीतर का वो प्याला। लोग कहते हैं कि ये संत लोग इतनी इतनी देर तक कैसे बैठे रहते हैं, हमसे तो 10 मिनट नहीं बैठा जाता। लेकिन तेग बहादुर उस छोटी सी कोठरी में मदमस्त बैठे रहते, ना कछु लेना ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरी में मन लागो मेरो राम। फकीरी में हो फकीरी में मनड़ो लागो मेरो राम। ना कछु लेना ना कछु देना, ना कछु लेना ना कछु देना। कबीरा मगन कबीरी में मन लागो मेरो राम। फकीरी में ओ कबीरी में मन लागो मेरो राम। जब उस राम में मन रम जाता है तो फिर दूसरे की ना आकांक्षा होती है ना जरूरत होती है। दूसरे की ना डिजायर होती है ना नेसेसिटी होती है। एकांत काफी है, पर्याप्त। मैं अपने साथ रहता हूं हमेशा, अकेला हूं मगर तन्हा नहीं। बड़ी महफिल सजी है, बड़ी महफिल सजी है। राग रागनियां केते राग परिस्यूं कहियण केते वावण हारे। कितना आनंद बरस रहा है, कितने संगीत बज रहे हैं, कितनी मधुरता
वातावरण में कितनी सुगंध बिखर रही है। महफिल सजी है, जाम झलक रहे हैं और मदहोशी इतनी दूसरा कहाँ नजर आएगा। इस मदहोशी में भेद बुद्धि मिट जाती है, ये प्रथम लक्षण है। अगर अभी तुम्हारी भेद बुद्धि कायम है तो समझो वो प्याला अभी हल्क से नीचे नहीं गया, वो मदिरा नहीं उतरी प्राणों में। सुरत कलारी पई मतवार, सुरत कलारी पई मतवार, मदवा पी गई बिन बोले, मन लाग्यो मेरो राम। फकीरी में कबीरी में, मन लाग्यो मेरो राम। अगे प्राण आंदोलित न हुए, उसक इश्क का स्वाद ही न चखा, तो तुमने नकली इश्क का स्वाद चखा होगा। असली इश्क तुमने अभी तक जाना ही नहीं, वो हल्क से नीचे नहीं उतरा। प्राण जब तक झूमने न लग जाए, वो भी क्या मस्ती, वो कोई मस्ती ना हो। तो बाबा कहते हैं कि इस मस्ती को देखकर सुन गल्ला दरबार की। ये दरबार की बातें हैं। कीटा आई रीस, कीड़ों मकोड़ों को बाबा बड़े व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दरबार की बातें सुनकर ऋषियों के मुख से प्राण से उठते हुए इस संगीत में भाव विभोर होके उनको रीस आ जाती है कि थोड़ा हम भी ये तांडव कर रहे हैं। आज ये कीड़ों मकोड़ों की जमातें बाहर ओपन अनाउंसमेंट कराकर आपको कहा जा रहा है कि पी लो, अमृत बरस रहा है। रात्रि 8 से 10 बजे तक अमृत बरसेगा। वहां इकट्ठे हो जाओ। महापरम पूज्य श्रद्धेय श्री 1008 पधार रहे। कीटा आई रीस, इससे प्यारे शब्द नहीं है व्यंग्यात्मक रूप से जो बाबा ने प्रयोग कर लिए। सुन गल्ला दरबार की, नानक तो दरबार की बातें बोलते हैं। दरबार पे पहुंचकर दरबार ही की तो बातें करेंगे। इतना सुंदर द्रष्टव्य, इतना सुंदर दर्शन, इतना सुंदर माहौल देखकर किसके भीतर ये उमंग न उठेगी कि मैं गुनगुनाऊं, मैं नाचूं, मैं आनंद लूं। बताने की कोई जल्दी नहीं बाबा को।
बताने की कोई जल्दी नहीं, सुन गल्लां दरबार की, कीटां आई रीस। आगे एक शब्द का है, बाबा जगह जगह पे इस शब्द का इस्तेमाल सदा से करते रहे। कौन सा शब्द है? तुम लाख कोशिश कर लो, तुम लाख विधियां अपना लो, ये माथा खपाई कर लो, बाबा कहते हैं मिलेगा नहीं, मिलेगा का। सुन गल्लां दरबार की, कीटां आई रीस। और आखिरी शब्द जो बाबा नानक बोलते हैं, नानक नदरी पाई है, उसकी नजर के बिना नहीं मिलता। नानक नदरी पाई है, नानक नदरी पाई है। फिर सुन लीजिए, उसकी कृपा के बिना नहीं मिलेगा। शुरू में भी यही बात बोली, 32वीं पूड़ी में भी यही बात बोल रहे हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भोर, निर्वैर अकाल मूर्त, अजूनी सैपम। आखिरी शब्द क्या बोलते हैं? गुर प्रसाद। उसके प्रसाद के बिना नहीं मिलेगा। प्रसाद मिलेगा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। बड़ी उल्टी बात है। तुम कहोगे मैं तो बाबा बरसों से जाग रहा हूं, एक टांग पे खड़ा, सिर के बल खड़ा, मुद्राएं लगाए बैठा हूं, आसन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, कुंभक रेचक पूरक, न जाने क्या कुछ करता हूं। योग्यता मेरी, प्रमाण पत्र मुझे दीजिए, लेकिन ईश्वर तुम परिश्रम करने वालों को प्रमाण पत्र नहीं देते। किसे देते हैं? जिसके ऊपर उसकी नजर होती है। नानक नदरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। नानक कहते हैं कि उसकी जब तक नजर नहीं होती तब तक वो परम मस्ती, परम सुरूर, परम आनंद नहीं मिलता। कूड़ी कूड़ा ठीस, कूड़ी कूड़ा ठीस, गप्पियां दियां गप्पां झूठियां ही होया कर दियां ने। यानी गपोड़ियों का गपोड़ झूठा हुआ करता है। नानक नदरी पाइये, कूड़ी कूड़ा ठीस। ये गप बोलने वाले लोग निश्चित रूप से इनके पास तुम्हें भीड़ ज्यादा मिलेगी। नानक के पास कितनी भीड़ होती थी, कबीर के पास कितनी भीड़ होती थी, महावीर के पास कितनी भीड़ होती थी, चैतन्य, रैदास, इनके पास कितनी भीड़ होती थी। कूड़ी कूड़ा ठीस। गप्पियों के पास तो गप की बातें ही होती हैं। बाबा नानक कहते हैं, नानक नदरी पाई है,
सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। वो बरस जाए तो योग्यता का उसको पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम तो भीतर से चोर हो सकते हो, बाहर से दानी हो सकते हो, लोग भरम खा जाएंगे, लेकिन उस अंतर्यामी को तुम्हारे भीतर का पता है। घट घट के अंतर की जानत, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। उसे तुम्हारा रुआ रुआ पता है, वैसा जबरदस्त कुशलतम कारीगर है, उससे तुम कुछ छुपा नहीं सकते। कोई उसकी बनावट के भीतर तुम अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते, कितनी ही ताकत लगा लो। उसी की दी हुई बुद्धि में उसका ज्ञान संभाल नहीं पाएगा। इसलिए सभी ऋषि कहते हैं वेद सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन अंत में क्या कहते हैं? नेति नेति। जो बोला न इति, इतना नहीं है, इतना नहीं है, नहीं कह पाए, नहीं बोल पाए। सभी संत कहते हैं ही इज नॉट ओनली अननोन, वह सिर्फ अभी तक नहीं जाना गया ऐसा नहीं है। ही इज ऑल्सो अननोएबल, वो कभी भी नहीं जाना जा सकेगा ऐसा है। लेकिन संत कहते हैं कि जाना तो नहीं जा सकेगा, कि तुम्हारी खोपड़ी बड़ी भी छोटी सी है। उस विराट को कैसे जान पाएगी, उस विराट को कैसे समा पाएगी ये क्षुद्र सी बुद्धि? लेकिन इशारा तो कर दें, क्योंकि इशारों से भी लोग पहुंचे हैं। बस इसी इशारे को करते करते वो इच्छा रखते हैं कि शायद उनकी करुणा झलकती है, छलकती है, कि शायद जो आनंद मैंने चखा वो इनके भीतर भी उतर जाए, स्वाद वो इनके भीतर भी उतर जाए, प्रसन्नता। ये जो आज लोग एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं, ये मत समझना कि ये सुखी हैं। दुखी व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति की गर्दन काटेगा। सुखी व्यक्ति तो कटी हुई गर्दन को मरहम लगाएगा, उसको जोड़ने का प्रयास करेगा। जब कोई किसी को क्षति पहुंचा दे, जब कोई किसी को चोट पहुंचा दे, तो समझ लेना वो दुखी है। मन, वचन, कर्म तीनों के द्वारा अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचा दे, तो एक बात स्पष्ट है, इसे याद रखना कि वह व्यक्ति दुखी है, वह सुखी नहीं हुआ। तो 32वीं पौड़ी बड़ा सुंदर व्याख्यान है। एक दू जीभो लख होए, लख होए लख 20,
तुम कितना ही 20 लाख, एक जीव से लाख जीव हो जाए, लाख से 20 लाख हो जाए, लख लख जीवो आखें एक नाम जगदीश, लख लख गेड़ा आखें, और वो 20 लाख जीवें लाख लाख बार उस प्रभु का गुणगान करें। साला ही साला ऐती सुरत न पाया, नदिया अते वाह पवै समुद्र न जाने, समुद्र शाह सुल्तान गिरहा सेतु मालतन, कीड़ी तुल न होवणी जे तिस मन हूं ना बिसरही। इन शब्दों का मैं आगे उल्लेख करूंगा, व्याख्या गहरी हो जाएगी। एक दू जीभो लक हुई, लक हुई लक 20, लख लख गेड़ा आकें एक नाम जगदीश। तुम्हारे 20 लाख भी जीभें क्यों ना हो जाएं और वो लाखों बार उसका नाम जपें, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहगुरु वाहगुरु, सतनाम सतनाम। वो नहीं मिलेगा, बाबा कहते हैं। कैसे मिलेगा? ऐती राह पति पवड़या, पति के इस राह में पौड़ियों को चढ़ते हुए, चढ़िए हुई 21, वो 21वां होना पड़ेगा। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 10 द्वार, इनको छोड़कर आप हो 21, और वो 21वां है ईश्वर। उसे कुछ भी नाम दे दो, अल्लाह, राम, ईश्वर, गॉड, कुछ भी कह दो चलेगा, क्योंकि नाम तुम्हारे हैं, तुम्हारी लिपियां, तुम्हारे नाम। ऐत राह पति पवड़िया, चढ़िए हुई 21, सुन गल्ला दरबार की। इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर बातें सुनकर कीटा आई रीस, इन कीड़ों ने तख्तपोश बाहर लगा लिए, सुंदर रचनाएं कर ली, ताम झाम खलेर दिए, झंडियां लगा ली, सुंदर सुंदर चेहरे बना लिए, मेकअप करा लिए, सुंदर दिखने के लिए सारे ढंग अपना लिए। सुन गल्ला दरबार की, कीटा आई रीस, ये सिर्फ रीस के कारण, लोभ के कारण रीस कर रहे हैं। हम कहते तू मेरी रीस कर रहा है। रीस का अर्थ तू नकल कर रहा है, असल नहीं। असल तो वही है जो तुम्हें दरबार की बातें सुना गए बाबा नानक। सुन गल्ला दरबार की, कीटा आई रीस, लेकिन आखिरी जो शब्द बोलते हैं बाबा सदा ही बोलते हैं। सारी बातें करके आखिर में बात एक ही पे खत्म करते हैं बाबा। क्या है? नानक नजरी पाई है। नानक कहते हैं जब तक उसकी नजर नहीं होती, जब तक उसकी कृपा नहीं होती, कूड़ी कूड़ा ठीस। इन गप्पियों की बातें तो गप ही हुआ करती है। नानक नजरी पाइए, जब भी कभी पाओगे, कृपा प्रसाद के रूप में पाओगे। मूल मंत्र में भी आखिरी शब्द रस निचोड़ के क्या निकाला? गुरु प्रसाद। गुरु के प्रसाद से मिलेगा। जब भी मिलेगा तुम्हारे प्रयास से नहीं मिलेगा। तुम्हें रास्ते में कोई खड़ा आदमी प्रसाद देता है कि ये ले जाओ, तुम उसका कोई दाम थोड़े चुकाते हो। तुमने उसके लिए कोई मेहनत थोड़ा की होती है। प्रसाद मुफ्त मिला करता है, उसकी कृपा से मिला करता है। वो कहते हैं गुरु प्रसाद। नानक नजरी पाई है, कूड़ी कूड़ा ठीस। नानक कहते हैं
कि उसकी नजर के बिना नहीं मिलेगा, तुम लाखों विधियां अपना दो। कूड़ी कूड़ा ठीस, इन गप्पियों की बातें तो गप ही हुआ करती हैं। उलझना है उलझ जाओ, नहीं उलझना है मत उलझो। बाबा ऐसा कुछ नहीं कहते हैं, बाबा सिर्फ व्याख्या करते हैं। जिस दरबार को वो देख के आए उसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीस। धन्यवाद।